have three of our alumni tonight. तो हम लोग ये गाना करने वाले हैं. So guys, I'm very excited. और ये गाना the name of the song is लहंगा. तो आप I hope आप सभी ने सुना होगा लहंगा. क्या आप सबने सुना है लहंगा? Yes. Okay. Here we go. Okay. हेलो. डियर फ्रेंड्स, वो पल आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था. हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त श्री अनंजन कुमार सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं और मैं आप सभी से, पूरी गैदरिंग से अनुरोध करूंगा कि दोनों हाथों को जोड़कर कलता ध्वनि से उनका स्वागत करें. कृपया अपने स्थानों से खड़े होकर उनको स्टैंडिंग ओवेशन दें. मे रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव ए स्टैंडिंग ओवेशन टू आवर चीफ गेस्ट श्री अनंजन कुमार सिंह जी, कमिश्नर मुरादाबाद. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. जोरदार तालियों के साथ प्लीज, तालियां रुकनी नहीं चाहिए. बहुत बेसब्री से हमें इस पल का इंतजार था और हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में हैं श्री अनंजन कुमार सिंह जी. नाम तो सुना ही होगा. वो परिचय के मोहताज नहीं हैं. अपने कार्यों से समाज सेवी के रूप में उन्होंने अपने बहुत कम समय में अपनी बहुत बड़ी भूमिका बना ली है. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रांगण में. करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः कृपया स्थान ग्रहण करें सर.
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। We welcome you, sir. It is our culture to remember God Almighty before everything we start. So let us begin this event seeking the blessings and presence of Maa Saraswati. बीड़ा की झनकार, तबलों की थाप, घुंघरुओं की खनक, कलम की छाप, गान से पहचान माँ सरस्वती साथ, माँ शारदा का हो सर पर हाथ, फिर डरने की क्या बात. So I will request our honorable chief guest and member of trust to come forward for the lighting of lamp. Sir, please. Come forward for the lighting of lamp. Thomas sir, I request you to kindly take your seats. आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं. आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं. ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना. मैंने उसके दिल को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल. मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल. मुझको भी कर डाला दीवाना. मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल. मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना. Sing along with us. कैसा बेपीर है, वो एक तस्वीर है. मैं कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर है. कोई कच्ची तो नहीं है मैं क्या करूँ, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूँ. कोई कच्ची तो नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं. ये दीवाना दीवाना है ये दिल, मुझको भी कर डाला दीवाना. मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल. मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल. So the next song was my best song actually. Hope you like it.
song is sung by Atif Aslam. So I hope you guys like the song. हम किस गर थोड़ी देर बाद. Geetika, please introduce our. With honor and pleasure, I welcome our alumni Ruchita Deol with us. She is a real epitome of talent and passion. She did in Delhi and performed telecast too. She did 12 short films and 3 TV commercials. She also did a feature film, Pinjre Ki Titliyan, which will be released soon on OTT platforms. It is a film about 3 girls struggling with a critical situation in their home. 1 out of 3 compromised with the situation and the other one did suicide and third one was rebellion. This was an overview of her OTT platform featured film. So with a huge round of applause, let's welcome her on the stage. Ma'am, the stage is all yours. Pleasure to come to this college once again, and I'm on this stage after 12 years of my life. In 2010, I did entering on the same stage in Utkarsh Festival. Yeah, sure. I would like to thank Director Sir and Vice Chairman Sir for inviting me to MIT College. आज जब मैंने MIT कॉलेज के गेट में एंटर किया, मैंने मतलब आई रीलिव माई कॉलेज मोमेंट्स. ये कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जो आपको प्लेटफॉर्म देती है बहुत कुछ सीखने का, अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस करने का, अपने आप को ग्रूम करने का. ये जो 4 साल होते हैं, मुझे लगता है कि ये आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करनी चाहिए, बिकॉज ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आता है. और इस टाइम में जो आप सीख सकते हो आगे वो उतने अच्छे से नहीं सीख सकते हो. और लाइफ कब कहाँ लेके जाए पता नहीं, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर एंड देयर वर सम ऑडिशंस फॉर सम प्ले एंड आई वाज नॉट एबल टू गो इन दैट ऑडिशन. बाद में मेरे को बड़ा रिग्रेट हुआ था कि मैं ऑडिशन नहीं दे पाई हूँ. बट लकीली आज मैं स्टेज पे खड़ी हूँ और मैं अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाऊंगी. शायद उस टाइम मौका नहीं मिला था अपनी एक्टिंग दिखाने का इस प्लेटफॉर्म पे, पर आज मिला. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स. डू वेल, अचीव a lot of success in your life and be happy always. Thank you so much. Let's have a glimpse of the trailer of Pinjre Ki Titliyan. A huge round of applause for her. Everyone. I can't hear you. Everyone. That's the spirit. Ayush. Ladies and gentlemen, आगे बढ़ने से पहले let me give you my introduction first. My name is Yashika Rohila and I am your anchor for this wonderful evening. So दोस्तों, एक वर्ष में जितने दिन नहीं होते, हमारे देश में उससे अधिक त्योहारों के उत्सव होते हैं. तो चाहे वृंदावन के फूलों की होली हो या महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, चाहे हो बंगाल की दुर्गा पूजा, है उत्सव में हम और हमारे रोम रोम में है उत्सव. तो आज उन्हीं उत्सवों को मनाने के लिए हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर्स आ रहे हैं, जो आज की इस शाम में अपने डांस से और ज़्यादा जोश और ज़्यादा खूबसूरती भरने वाले हैं. तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारी टीम फेस्टिव डांस का. सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु
कन्हैया मुझे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मुझे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया नहीं मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सारे सुन सुन माँ से नहीं खेलना रे जाके शोभा से कह दूंगी रे कान्हा सो जा सदा ओ कान्हा सो जा जरा लुक छुप के तकियों ना भूली कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा जरा नैनों से ना छोड़ना भूली कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा सदा कान्हा सो जा जरा ढोल पे फोकस ढोल पे फोकस ढोल पे फोकस देवा श्री गणेश 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 देवा श्री
गाइस, तो हम आए हुए हैं अपने कॉलेज के इवेंट कच्छ में। हम आए कॉलेज में देखिए कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। आप भी एंजॉय करिए। They go like this. मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। मुझे न धन चाहिए न तन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। Keeping in view this patriotic feeling, let's unleash a breathtaking stage performance involving enthralling formations which will engross you all to the core. Please give it up for them. वंदे
के तले आजा सरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा सरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में भारत माता की भारत माता की भारत माता की छुपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां तो बजाइए। It was truly a heart-touching performance। मैं कहना चाहूंगी कि आन देश की शान देश के देश के हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर। और हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर्स को बुलाने से पहले मैं तुहाडे नाल कुछ पंक्तियां पेश करना चाहती हूं जो कुछ इस तरह से हैं कि भंगड़ा नस नस विच रचिया, भंगड़ा दा जलवा दा हर ठा मचिया, भंगड़ा रूह विच ऐहा खुलिया, भंगड़ा सुन के तो रोना भी भुलिया, भंगड़ा आलम खुश मिजाजी दा, भंगड़ा जिदा इश्क दी बाजी दा, भंगड़ा नू सारी दुनिया मन गई, भंगड़ा ता साडी आदत बन गई। तो आइए इसी खूबसूरत अंदाज में एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारी भंगड़ा टीम टॉरका। यार हमारी वीडियो बनाने वाला नहीं है ना वो यार, कितने अच्छे जब पाते की धमाले पड़ती है ना तो अपने आप ही जोश आ जाता है, उन्हें पाले मारने लगता है।
कड़ा ये सिंह दी निशानी चौड़ी छाती बुल बुल पैंती है जवानी सिंह मशहूर सारे दिंदे ने सलामी एक एक सिंह सब लागी उत्ते भारी एक एक सिंह सब लागी उत्ते भारी बैरियां दा दिल तेज धड़केगा चक ले हुण हथियार सिंह डर जाएगा चक ले हुण हथियार अज सिंह डर जाएगा चक ले हुण हथियार अज सिंह डर जाएगा चक ले हुण हथियार अज सिंह डर जाएगा तेरा नी कसूर गोरे रंग दा कसूर एक तकड़ी दे नाल कर दिल चूर हाय तेरा नी कसूर गोरे रंग दा कसूर एक तकड़ी दे नाल कर दिल चूर तेरा वाल तीर चलावे हम खड़े दिखावे बड़ा तड़पावे उस मोड़ पे वो मुटियार मिली उस मोड़ पे वो मुटियार मिली जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया वो जब जागा मैं भागा वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया मैं तो घर छोड़ आया और
तालियां रुकनी नहीं चाहिए एवरीवन। पंजाबी आती बैटरी चार्ज रहती है, तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलना चाहिए व्हाट वाज द एनर्जी ऑन द फ्लोर जस्ट नाउ। और सब मिलकर डाले भंगड़ा यार, अब कटेंगी फसलें हजार, खुशियों की होगी बौछार, ऐसा होता है बैसाखी का त्योहार। तो सही समझा आप सबने। भांगड़ा इज बेसिकली अ फोक डांस व्हिच इज परफॉर्म्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग फेस्टिवल बैसाखी। पर कई साल बाद उसी बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। निर्दोष और निहत्थे नागरिकों पर हमला किया गया। जलियांवाला बाग में लगा इंकलाब का नारा था, जो शहीद हुआ वो हिंदुस्तानी खून हमारा था। सब बच्चे बूढ़े औरत सन्न हो गए और इस नरसंहार में भगत सिंह उत्पन्न हो गए, भगत सिंह उत्पन्न हो गए। बैसाखी मेले के दिन वार किया ब्रिटिश डायर ने, बैसाखी मेले के दिन वार किया ब्रिटिश डायर ने। 1650 गोलियां दागी जनरल डायर ने, 1650 गोलियां दागी जनरल डायर ने। बस इसी वक्त बालक भगत सिंह ने क्रू डायर से बदला लेने का ठान लिया। भगत सिंह की उम्र उस वर्ष 23 साल रही होगी, जिस 23 साल में हम दौलत, शोहरत, बंगला, एक अच्छे पैकेज की तरफ भागते हैं। उसी वक्त भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का ठान लिया था। न सुकून से जीना न चैन से सोना, न सुकून से जीना न चैन से सोना, बड़ा मुश्किल है जनाब भगत सिंह का बाप होना, भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था, मैंने पूछा तो बोला बाबू इनकलाबी हो रहा हूँ, कि बाबू इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल बो रहा हूँ। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है, अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा। सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। तो उसी इंकलाब को दिखाने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ अपने अगले कलाकारों को। सितंबर 1907 भारत माँ की कोख से एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया। नाम था भगत सिंह। महज 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग कांड ने उनके मासूम दिल को इतना झकझोर दिया कि उन्होंने प्रण लिया कि अब वे अपनी भारत माँ को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराकर ही दम लेंगे। जवानी में उन्होंने लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, जतिन दास, राजगुरु व सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। भगत सिंह की क्रांति किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि सोए हुए आवाम को जगाने के लिए थी और उनका मकसद केवल देश को इन फिरंगियों से आजाद करवाना ही नहीं था। सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे
और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। तुम कुछ भी कहो भगत, मैं हिंसा को नहीं मानता। नो वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस? क्या है हिंसा? बताइए जतिंदर। जब कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर अन्याय करता है, शोषण करता है, उसकी आजादी को छीनता है, तो उसे हिंसा कहते हैं। लेकिन जब कोई अपनी जान और इज्जत के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है, तो उसे हिंसा नहीं, आत्मरक्षा कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। तुमने क्या सोचा है भगत? 8 अप्रैल वायसरॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा। हम उसका विरोध करेंगे, असेंबली में बॉम्ब फोड़कर। ये क्या कह रहा भगत? बॉम्ब ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बढ़िया, इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा। इस एक्शन में कौन कौन आना चाहता है? सोच लो, कल अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी। भगत सिंह के इंकलाब से देश में वो उबाल आया कि बच्चे, जवान, बूढ़े व कुछ अहिंसावादी भी उनके साथ मिलजुल कर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे और इस इंकलाब ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह और उनके साथियों के नाम से थर-थर कांपने लगी और उनकी आवाज को दबाने के लिए उनकी गैर मौजूदगी में ही उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। All 3 to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका। इंकलाब, इंकलाब, what the hell is your इंकलाब? बार बार इंकलाब का नारा लगा तो इसका मतलब ही समझते हो आप? इंकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इंकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इंकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इंकलाब एक चेतावनी है इस बार सरकार को होशियार करने के लिए। इंकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इंकलाब एक आवाज है दबे हुए ज़मीर को जगाने के लिए। हेलो सर, उनकी फांसी का वक्त तो कल सुबह का है सर। सर सर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो अभी? लेकिन सर उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आए बताने तुझे आसमां, क्या बताए हम जो ने शाम किस अंदर
रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। आखिरी ख्वाहिश, हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं, खोल दो। सिर्फ एक नाम, एक शख्स नहीं है, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ क्रांति का एक जज्बा है। हो सकता है कुछ लोग उसके तरीके से सहमत ना हो, लेकिन उसका बलिदान और देशभक्ति की भावना से कोई इनकार नहीं कर सकता।
सुनने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। What an incredible performance! कोई नहीं भूल सकता 23 मार्च 1931 का वो दिन जो शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। तो अब सब मेरे साथ इंकलाब का नारा लगाएंगे, जिसकी आवाज हर युवा तक जानी चाहिए कि पता चल जाए कि हम सब में भी एक भगत सिंह जिंदा है। तो इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जिस दौर ने पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया, जिस दौर को आज भी हम सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, वह है हमारा बचपन, जिसमें ना हमें कोई परेशानी होती थी और ना ही कोई फिक्र। पर अब वो बचपन की हंसी कहीं गुम सी हो गई है। तो उसी बचपन में वापस ले जाने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट MIT वर्ल्ड स्कूल किड्स। द स्टेज इज ऑल योर्स। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम पम पम हंस और हंसाया करो, उठी सबके कदम देखो रम पम पम। आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, रम पम पम हंस और हंसाया करो। आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। लुटा दिए थे कभी वो खजाने ढूंढते हैं, आज के नए जमाने में पुराने तराने ढूंढते हैं। पर 80 के दशक जैसी बात अब नहीं है और आजकल की फिक्र में बचपन वाली रवानी नहीं है। सो थैंक यू किड्स फॉर मेकिंग दिस प्राउड ऑफ आवर गोल्डन एरा। तो ये सिलसिला ऐसे ही आगे चलता रहेगा, पर कारणवश हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट सर को जाना पड़ रहा है। इनवाइट कर लेते हैं टू सेव यू। तो जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा, हमेशा सच को अपना साथी समझा, वो है आदरणीय आचार्य कुमार सिंह जी। सर का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सलाबाद गांव में हुआ।
सर शुरू से ही मेधावी रहे हैं, इसी कारण सर ने 2005 के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है, और प्रेजेंट में मुरादाबाद में कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। तो चंद लाइनों से सर को बुलाना चाहूंगी। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा चाहे हौसला कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। सो a thunderous round of applause for sir. Everyone, I would like to invite sir on the stage now to say a few words and to address the audience.